नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि समय समय पर हम खास शख्सियत हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को आपके सामने लाएं वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा देने वाले होते हैं। और तो आज इसी कड़ी के अंदर हम दिल्ली एनसीआर से हिंदुस्तान भर से एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम सतीश कुमार बैसला सेन है और वो गाजियाबाद निवासी हैं और पूरे दिल्ली एनसीआर में उनका जो संगीत है, जो सिंगर हैं, वो नज़र आते हैं और वो आगामी 12 सितंबर को भारत से नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं और भारत से प्यार का संदेश लेके जा रहे हैं और नेपाल में जो है वहाँ के जो निमंत्रण है उस पर वो जा रहे हैं। उस पर हम लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी है डे नाइट इंडिया टीवी ने और दिल्ली आइडल ने, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं जो कि दिल्ली आइडल में सीजन 2 में जो है सीनियर में वो दूसरे नंबर पर पूरे कंपटीशन में कई पड़ाव पार करके दूसरे नंबर पर वो जीते थे और हमने कोशिश की कि उनसे हमें वक्त मिल जाए और नेपाल जाने से पहले उनसे जो है उनका एक साक्षात्कार जो है ले लिया जाए और आपको उससे रूबरू करा दिया जाए। तो देखते हैं। सतीश जी, आपका डे नाइट इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। मैं सतीश कुमार बैसला सेन इंडिया टीवी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, बहुत खुशी की बात हुई और मुझे इतनी खुशी हुई कि ये चैनल तो मेरा बिल्कुल दिल से लगा हुआ है और मैं आपके प्रोग्राम भी कई बार कर चुका हूं और ये चैनल मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही आगे बढ़ रहा है आजकल और बहुत ही ऐसे ऐसे मुद्दे को सूचित कर रहा है, उनको खबर पहुंचा रहा है, उनको खबर दूर दूर तक जा रही है इसकी। तो लोगों से भी मैंने सुना इसके चैनल के बारे में, इंडिया डे नाइट इंडिया टीवी चैनल के बारे में। तो धन्यवाद सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुना है चैनल के बारे में और लोगों के बारे में लोग चर्चा भी करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम लोग जो है वो सकारात्मक खबरें दें, जनता को अच्छी लगती है। बिल्कुल, मैं डे नाइट इंडिया टीवी को तहे दिल से बार बार प्रणाम करता हूं और उसको मैं सोचता हूं कि ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छा, और मेरे लिए नहीं बल्कि जो दुनिया से जुड़े हुए इस चैनल से लोग हैं उनको भी अच्छी खबरें मिलती रहती है और मैंने सुना भी है कई बार, तो वो इस चैनल की बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं। जी शुक्रिया सतीश जी। और हमारे दर्शकों को बताएं, डे नाइट इंडिया टीवी के संज्ञान में आया है कि आप आगामी जो है वो 12 तारीख को जो है नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं, भारत से नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए पहले तो डे नाइट इंडिया टीवी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा है सर। जी सर, मुझे बड़ी खुशी की बात हुई कि डे नाइट इंडिया टीवी चैनल मेरे इस भारत और नेपाल के मुद्दे पे जो ये बात कर रहा है, मेरा गीतों का सफ़र, मेरी एक सफ़र यात्रा वहाँ तक हो रही है। और मेरे जो बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं राधिका रानी जी, काठमांडू नेपाल से, तो मैं उनका वेलकम करने जा रहा हूं, जिससे कि मेरे भारत और नेपाल के संगीत की जो धारा बह रही है आजकल, वो मेरे देश में नहीं रहे बल्कि देश विदेश में भी फैले। तो मैं क्या राधिका रानी जी को वहाँ वेलकम करने और उनके गीत बहुत ही अच्छे लगे, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो मेरा डे नाइट इंडिया टीवी जो राधिका जी जो है नेपाल में बैठी हैं और वो हमारी बात सुन रही होंगी, तो हम भी उनको जो है वो बधाई देना चाहते हैं और हिंदुस्तान की तरफ से उनको जो है वो सलाम भेजना चाहते हैं, आदाब भेजना चाहते हैं, नमस्कार भेजना चाहते हैं। जी, ये बहुत खुशी की बात है। आपने जो है देश विदेश में जो है अपने चर्चित इस डे नाइट इंडिया टीवी के चैनल के माध्यम से तो नेपाल तक भी ये खबर जा रही है, राधिका रानी जी भी सुन रही हैं इस बात को, तो वे भी बहुत खुशी की बात है, उन्हें भी बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, बहुत इंडिया से मेरा पैगाम आया हुआ है, परवाना आया हुआ है संगीत के द्वारा। तो ये उसमें बहुत आपके चैनल की बहुत बड़ाई कर रही है जी, बहुत बड़ाई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज पूरी दुनिया के लोग जो है भारत में आए हुए हैं। नई दिल्ली में G20 का जो समिट चल रहा है ना। जी और
कल खत्म हो जाएगा, 11 को खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि 12 को आप जो है हिंदुस्तान से नेपाल की यात्रा पर निकल जाएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल 12 तारीख को तो मैं शाम को ट्रेन में नेपाल के लिए जो है ट्रेन में सफर करूँगा। जी ये तो सर आप नेपाल जा रहे हैं और हमारे जो देशवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं और इस संगीत को जो जी रहे हैं, जो संगीत में जो वर्षों से लगे हैं, है ना? हाँ तो जी। उनकी तरफ से नेपाल क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? जी, नेपाल से मैं इसलिए जा रहा हूँ कि नेपाल इस संगीत के माध्यम से, क्योंकि एक तो मुझे सबसे बड़ा तो संगीत से प्यार है। जी। दूसरी चीज ये है कि एक संगीत दूसरे संगीतकार को ही जान सकता है कि वो कैसा है। मतलब एक संगीत तो हमारा एक ऐसा है कि एक अलग हटकर एक ऐसा जो है पूजा है संगीत, ना इसमें कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है, कोई नीच है ना। इसमें ये तो भगवान के प्राचीनतम एक जो है उनके जो है एक मैं क्या कहूँ, ये एक बिल्कुल हमारे लिए एक मूल मंत्र है। पूजा है, पूजा भगवान का दिया हुआ एक पूजा है, सरस्वती माता का दिया वरदान है, वही सरस्वती माता है संगीत जो है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा सफर ये है कि मैं जो है इस संगीत के माध्यम के द्वारा नेपाल जाऊं और राधिका रानी जी के जो मैं उसमें जा रहा हूं तो वेलकम के उसमें तो उसका मतलब यह है कि एक संगीत की धारा इंडिया से नेपाल जा रहे हैं। तो क्या है कि एक सफर दूसरे देश में सफर हो रहा है। तो सर ये तो बहुत अच्छी, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक कलाकार जो है वो हिंदुस्तान से नेपाल जा रहा है और जी। वहाँ पर जो है गीत संगीत की जो है वो धाराएं वहाँ बहेगी हिंदुस्तान और नेपाल की, और उसके साथ साथ जो हमारे जो देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका भी कहीं ना कहीं मेल मिलाप वहाँ पर होगा। हाँ जी बिल्कुल। ये है कि हमारे देश में भी नेपाल हो, या मैं ये नहीं कह रहा कि नेपाल हो या कलकत्ता हो या मद्रास हो या बम्बई हो या जापान हो या टोक्यो हो या पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, हमारे संगीत में तो सब बराबर हैं और सबको संगीत में सबको बराबर देखा जाता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। इंडिया का तो ये आप जानते हैं कि शांतिवासी देश भी है और हर चीज में ये संगीतकारों को और जो है सबको म्यूजिशियन हो या कोई भी हो उनका सबका बड़े बहुत सम्मान करता है इंडिया। जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कलाकार को और संगीत को जी जो देश है वो देश की सीमाएं भी नहीं बांध पाती हैं, और ये 7 समुद्र तक लांग कर भी संगीत को जाना पड़े तो वहां तक जाता है। जी बिल्कुल आपके डे नाइट इंडिया टीवी चैनल के द्वारा जो काम हो रहा है तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है ना इस चैनल के द्वारा कि ये खबर जो है बहुत बहुत दूर से जा रही है। तो मैं तो इसका तहे दिल से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे सर ये डे नाइट इंडिया टीवी का भी सौभाग्य है कि वो आपको कवर कर रहा है और एक देश के एक आम आदमी को कवर कर रहा है जो नेपाल से मतलब हिंदुस्तान से नेपाल जा रहा है। आमतौर पर लोग क्या देखते हैं कि बड़े बड़े वीआईपी बड़े बड़े नेता जाते हैं, उनको लोग कवरेज देते हैं, मीडिया कवरेज उनको मिलती है, आम लोगों को मीडिया कवरेज भी नहीं मिल पाती है। हाँ, तो इंडिया टीवी कोशिश करता है कि हर एक आम आदमी को भी जो है खास आदमी बना दिया जाए, आम से खास बना दिया जाए। ये तो बात तो आम से खास हो गए हैं आज आप। बिल्कुल, ये बात तो मैंने देखा है डे नाइट इंडिया टीवी चैनल में। मैं एक बार नहीं, इसमें दो तीन बार प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये तो चैनल इतना अच्छा लगा कि इसमें जो है मैंने सुना भी है, बाहर भी घूमा हूँ जैसे, तो इसमें जो है मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत खबर भी ऐसी ऐसी लाते रहते हैं कि मैं भी एक बार तो चकित रह जाता हूँ। बहुत ही अच्छी खबर नहीं ये जो है बहुत बढ़िया। आपने जो है मुझे इनवाइट किया आपने डे नाइट इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से, तो ये जो है खबर आप इतनी दूर तक आपकी सोच बहुत बड़ी है। आपके टीवी के डे नाइट इंडिया टीवी के चैनल की सोच बहुत बड़ी है। तो मैंने सोचा सतीश जी, और जो आप हमारे बारे में सोचते हैं, डे नाइट इंडिया टीवी के बारे में सोचते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डे इंडिया टीवी चैनल के माध्यम को मेरे को इनवाइट किया सतीश कुमार बैचलर सैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है सर। तो सर अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर अप्रैल के अंदर 16 अप्रैल को दिल्ली आइडल का सीजन 2 हुआ था और आपने उसमें हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था सीनियर में, और हमें याद है कि आप उसमें कई पड़ाव आपने पार किए और आप जो है 2nd प्लेस तक आप गए थे। सेकंड आप जी सर, डे नाइट इंडिया टीवी ने जो प्रोग्राम किया था अभी कुछ महीने पहले, तो बहुत ही शानदार उन्होंने प्रोग्राम किया।
यहाँ तक कि आप वहाँ के सिंगरों ने और जो बैठे लोग आए थे, वो जो प्रोग्राम में आए हुए थे, उन्होंने बहुत ही इस डे नाइट इंडिया टीवी चैनल के बारे में बहुत अच्छा बताया, और हमें हमें खुद ही अच्छा लगा इसमें जो आपने प्रोग्राम किया, बहुत बढ़िया लगा हमें। तो सर मैं देख रहा हूँ कि नेपाल के लोग जो है बिल्कुल पलक पखवाड़े आपके लिए बिछा के रखे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि नेशनल ऑफ द हीरो जो है, नेशनल ऑफ द हीरो और हीरो ऑफ द दिल्ली आइडल के हीरो जो है सतीश कुमार। अरे सर, ये तो डे नाइट इंडिया टीवी चैनल की बहुत बड़ी सोच है जो आपने मुझे इतना बड़ा नाम दिया है ना। मैं तो एक भाई देखिए डे नाइट इंडिया टीवी सोचता है कि क्या शाहरुख खान जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग यही सेलिब्रिटी नहीं है, आम लोग भी सेलिब्रिटी, अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो वो भी उनसे कम नहीं है, आप भी किसी से कम नहीं है सर। ऐसा है कि देखो, सबसे बड़ा तो यह है कि संगीत में सबसे पहले तो मैं अपने गुरु का ही नाम लेता हूँ। हाँ सर, हाँ हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको ये संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली, हाँ, कौन आपके गुरु हैं सर? सबसे पहले तो क्या था कि पहले तो गांव में आप जानते थे रेडियो चलती थी, तो गाने सुनते थे, गाने का बड़ा शौक था जी। धीरे धीरे हम जब उम्र भी इतना ही होगा 12-13 साल जी, किशोर कुमार जी के, मोहम्मद रफ़ी जी के और मुकेश जी के गाने सुनते थे, बड़े हिसाब से पढ़ते थे, तो रेडियो सामने रहती थी, है ना। हम सुन के बड़े हो गए। जी सर, बिल्कुल। तो हम यही सोचते थे कि हम भी गाना गाएं, तो पता ना हम कभी ऐसे गाना गाएंगे या नहीं। तो भगवान की दुआ से है कि धीरे धीरे ऐसा मोड़ आता रहा है जिंदगी में, तो आज जो है गाने भी गा रहे हैं, तो अपने देश में भी गा रहे हैं, तो विदेश में भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं, जैसे हम फेसबुक में या मैसेंजर में या जो भी है ना, जुड़े हुए हैं संगीतकारों से, म्यूजिशियन से या अपने जो सिंगर हैं उनसे, तो मेरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी एक गुरु माता हैं, वो सारिका सिंह जी। सारिका सिंह जी मेरी एक गुरु हैं, माँ के समान। मेरा तो गुरु वो ऐसे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे वो पांडव जी, और वो पांडव जी को लेकर चले गए थे द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखाने वन में, तो वहाँ एक लव था, एक लव। तो एक लव जो है द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर वो धनुर्विद्या अपने जो चला रहे थे, अपने सीख रहे थे धनुर्विद्या। तो मेरा तो ऐसा ही है, देखो गुरु तो मैंने उन्हें यहीं से ही उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ, और रोज सुबह शाम उनके चरण स्पर्श करके रोज आशीर्वाद मेरे को वो देती हैं। तो वे तो मेरी गुरु माता। देखिए सर, संगीत तो वो विद्या है जो चाह ले तो उसको मिल जाती है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। अगर आप चाह लेते तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाता। और मुझे लगता है कि शायद पूरे दिल्ली एनसीआर से आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान का पैगाम जो है वो खुशी का, प्यार का पैगाम लेके नेपाल जा रहे हैं। आपको बधाई बहुत बहुत। मैं भी डे नाइट इंडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कही है इस चैनल के द्वारा, और ये खबर जो है आप जो है इंडिया से नेपाल पहुंचा रहे हैं, ये मेरे बड़े गर्व की बात है कि राधिका रानी काठमांडू नेपाल से जो हम वेलकम कर रहे हैं। मैं वेलकम नहीं कर रहा हूँ, मेरा डे नाइट इंडिया टीवी चैनल जो है उनका वेलकम कर रहा है। सबसे बड़ी सर डे नाइट इंडिया टीवी और दिल्ली आइडल जो है उनको जो है वेलकम कर रहा है सर, और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से पूरे दिल्ली एनसीआर के जो सिंगर हैं, जो म्यूजिक फैकल्टी के लोग हैं, उनको भी मेरे ख्याल से उनको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी गर्व होगा। बिल्कुल, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, जितने भी सिंगर हैं, या मेरे लिए या दिल्ली हो या जो है उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हो, या नेपाल हो, पाकिस्तान हो, देखो संगीत की दुनिया में मेरे लिए सब जो सिंगर सब समान हैं। तो लेकिन रही बात ये कि आपने जो डे नाइट इंडिया टीवी चैनल ने इतनी बड़ी बात सोची, तो गर्व की बात तो ये है कि आपने जो है बहुत बड़ी सोची इसके बारे में कि भारत नेपाल संगीत के माध्यम का एक सफर ऐसा तय कर रहा है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इसके बारे में भी सोचेगी कि हम यहीं नहीं, हम बाहर भी जाकर कुछ अपना रूप दिखाएं, अपने संगीत का रूप दिखाएं, और जो है अपने भारत और नेपाल, या नेपाल जाने वाले या नेपाल से आने वाले किसी भी देश से, तो मैं तो सोचता हूँ कि संगीत तो एक ऐसी पूजा है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, इसका सफर का अंत ही नहीं है बिल्कुल भी।
ये कहाँ से कहाँ जाए इसका कोई पता नहीं है। तो सतीश जी बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद, फिर से स्वागत है डे नाइट इंडिया टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद डे इंडिया तो टीवी सर चैनल। हमने अपने दर्शकों को बता दिया, देश के लोगों को बता दिया, नेपाल के लोगों को बता दिया कि आप भारत से नेपाल जा रहे हैं, हिंदुस्तान का प्यार का संदेश लेके जा रहे हैं, है ना। और उसके साथ साथ आपने जो है ये भी बता दिया, अपना संगीत का सफर भी बता दिया। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं सर कि जो सतीश कुमार बैसला जी जो भारत से नेपाल प्यार का पैगाम लेकर जा रहे हैं, ये कहाँ पैदा हुए और कहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई, जरा बताएं जरा हमारे दर्शकों को सर। जी, मेरा नाम सतीश कुमार बैसला सैन है। मेरा एक छोटा सा गांव है जिला गाजियाबाद में ही, लोनी के पास पड़ता है गनौली गांव, जाफराबाद गनौली। तो मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, वही मेरी मातृभूमि है, वही मेरा मातृ स्थान है। और मैं यहाँ पे सिटी में आया हूँ गाजियाबाद में, तो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। बच्चे पढ़ाई लिखाए हैं, तो अब यहीं मेरा रहना सहना हो गया है सिटी में। जी जी जी। तो अभी घर में आपके कौन कौन है? माताजी पिताजी हैं क्या? हाँ जी, माताजी तो नहीं है, वो तो फिर 2009 में जी स्वर्गवासी हो गई। लेकिन पापा जी हैं और भाई बहन है, वो सब गांव में ही रहते हैं। जी, यहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के। जाहिर सी बात है, गाजियाबाद मतलब लोनी के उस इलाके में, गांव में आप पैदा हुए, तो पढ़ाई लिखाई भी आपकी वहीं से हुई होगी। जी बिल्कुल, मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है और बच्चों की जो है सिटी में हुई है, गाजियाबाद सिटी में हुई है। और बच्चे भी अच्छे, अपने लड़कियां हैं दोनों। एक लड़की जो है लॉ का कोर्स कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है दिल्ली, तो वो उसने सब कुछ कर लिया है, बस उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो सर अभी आपने बता दिया, अपने बारे में भी बता दिया, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका अभी संगीत के जो इस क्षेत्र में आपका मतलब वो कौन सा पड़ाव है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं? आपने कुछ तय करा होगा या कुछ ऐसी कुछ मंजिल तय करी होगी, तो नए जो सिंगर आने चाह रहे हैं इस लाइन में, उनको भी उससे प्रेरणा मिलेगी सर। जी, मैं तो यह कहूँगा जिसको सिंगिंग में रुचि है, तो वो कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो घर में ही रह के ऐसे गुनगुनाते रहते हैं और बहुत ही अच्छे गुनगुनाते हैं, लेकिन वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहे। हम सोचते हैं कि ऐसे लोग हों जो ये आवाज़ घर से बाहर जाए और बाहर से फिर विदेश में जाए। तो ये जो रंगमंच बना हुआ है, जैसे डे नाइट इंडिया टीवी चैनल है, तो ये अपना काम बड़े तरीके से, बड़े हिसाब से, बड़े बारीकी से कर रहा है। तो ये मैंने देखा एक दिन खबर में कि डे नाइट इंडिया टीवी चैनल जो है ये प्रेजेंट कर रहा है, बुला रहे हैं, तो मैं भी गया हूँ इसी तरह से। तो मैं भी एक आम इंसान था, तो इसी तरह से इनके माध्यम से मैं भी आगे बढ़ा हूँ। तो वो लोग भी आए और इससे जुड़े, मुझे बड़ी खुशी की बात है, बहुत बढ़िया लगा। तो संगीतकारों को इसके माध्यम से बहुत ही अच्छा वो मिलेगा। तो मैं तो इनको बहुत ही बड़े गर्व करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी सोची और ये खबर जो है बड़ी दूर तक पहुँचा रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। सर, ये डे नाइट इंडिया टीवी का भी सौभाग्य है कि हम जो है एक आम आदमी को जो है उसको इस निगाह से देख रहे हैं कि वो देश का पैगाम दूसरे देश के पास ले जा रहा है। नहीं तो आमतौर पर लोग देखते हैं कि बड़े बड़े नेता जो हैं उनको लोग देखते हैं टीवी के ऊपर, चैनलों के ऊपर देखते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आम आदमी को खास बनाना। तो आज का आपने डे नाइट इंडिया टीवी के साथ आप जुड़े और आपने बहुत जानकारी दी। हमारे जो दर्शक हैं उनको अपने बारे में आपने बताया, नेपाल जा रहे हैं, देश का संदेश लेकर जा रहे हैं, भारत का प्यार का पैगाम लेकर आप जा रहे हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को अगर एक गायक से सिंगर हमारे साथ बातचीत कर रहा हो और उसका कोई गाना ना सुना तो मजा नहीं आएगा कोई बातचीत का। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात कही आपने। तो मैं आपको बस यही है कि जैसे आपको मैं फेस टू फेस देख रहा हूँ, तो 2 लाइन याद आ गई, तो मैं अभी आपको सुना के बताता हूँ। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते
ये है। क्या थैंक बात यू है, बहुत सर बढ़िया जी। सर। मतलब ये कहा जाए बस ऐसे ही गुनगुनाया इस थोड़ा सा। चर्चा को यहाँ विराम दिया जाए कि बड़ी दूर से जी। आया हूँ, भारत का संदेश लेके नेपाल आया हूँ। बड़ी दूर से आए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात हुई, यही है चलिए सर थोड़ा। सतीश जी, आपने हाँ, बहुत अच्छा डे नाइट लगा। इंडिया टीवी के साथ आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, और डे नाइट इंडिया टीवी आपका और जो पूरा इस म्यूजिक फैसिलिटी में लोग जो लगे हुए जी, काम जी। कर रहे हैं, उन सभी लोगों का जो हाँ जी। आपके माध्यम से जो है वो आभार व्यक्त करना चाहता है। हाँ, मैं भी डे नाइट इंडिया टीवी चैनल को दिल से तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मुझे आगे तक इस माध्यम से पहुँचा रहे हैं। तो ये खबर तो मुझे तो बड़ा प्राउड है इस चैनल पर। बहुत बड़ी खुशी की बात हुई आपसे मिलकर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं तो ये कहूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से कामयाब होती रहे तो बहुत अच्छी है। इस सर चैनल कोशिश के द्वारा करें, बहुत सर बढ़िया डे लगा नाइट इंडिया मुझे। टीवी कोशिश करेगा, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो आम से जिनको हमने खास बनाना है, तो उन लोगों को हम लोग जी। आगे आने वाले टाइम में कनेक्ट करेंगे अपने डे नाइट इंडिया टीवी के साथ में। और अगर जो लोग हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे और उनको लगता है कि उनके पास बिल्कुल। कुछ खास है, लेकिन वो आम है, लेकिन उनके पास कुछ खास है, तो वो डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जो है जुड़ सकते हैं और अपने आप को खास जी। बना सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये मेरी भी यही सोच है कि लोग आएं और इस चैनल से जुड़े और जो है अपने जो अंदर की आवाज़ है ना उसे बाहर निकालें, तभी ये पता चलेगा कि हाँ भाई कोई बंदा है। तो चाहे मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, चाहे वो बिल्कुल फ्रेश बंदा है, वो गुनगुना रहा है, तो आज नहीं तो कल तो वो बिल्कुल, निखरेगा। बिल्कुल। अगर आज रोशनी धुंधली है तो कल तो उजाला होगा जरूर, ये तो सबको पता है। लेकिन लगन भी कोई चीज है, चलिए। तो मेरी लगन इसी तरह से रही है। जैसे हमारी गुरु माता है सारिका सिंह जी, तो मेरा रोज उसने कुछ ना कुछ मैं उनसे क्वेश्चन तो पूछता सतीश जी हूँ। चलते चलते सारिका जी से। अब हम जो है साक्षात्कार के लास्ट में पहुंच गए, अंतिम में पहुंच गए, और आप अपने जी, जी, जी। माध्यम से जो है डे नाइट इंडिया टीवी के दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं डे नाइट इंडिया टीवी के चैनलों को दर्शकों से यही कहूँगा कि एक तो सब पारिवारिक जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन सबका एक अलग अलग इंटरेस्ट होता है। किसी को क्रिकेट में, किसी को डॉक्टर से, किसी को संगीत से, किसी को किसी से। लेकिन जो लोग संगीत तो एक ऐसी विद्या है, वो सबसे अलग है, वो सबसे अलग है। जैसे हम अपने परिवार को भी चला रहे हैं ना, तो हमें हिम्मत किससे मिल रही है? संगीत से। क्योंकि उसमें कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बोल होते हैं, जो बोल होते हैं वो हमारे टूटी हुई पारिवारिक जिंदगी को भी मजबूत बना देते हैं। तो मैं संगीत को सबसे बड़ा महत्व देता हूँ इसको। ये सबसे ही निराला अलग चीज़ है। जैसे एक आपने देखा होगा, गाने अलग अलग तरह के आते हैं, तो वो जो है हमको हिम्मत देते हैं। अगर ये कहें कि है ना? सबसे निराला ये संगीत हमारा है, सबसे निराला सबसे अलग है संगीत। सबसे निराला। ये तो भगवान का दिया, ये तो भगवान का दिया हुआ पूजा है ना। ये तो खुद भगवान जी हैं जिसको हम पूजते हैं हाथ जोड़कर। चलिए सर, आप हमारे डे नाइट इंडिया टीवी के साथ आपने चर्चा की, अपना कीमती समय दिया, और आपकी जो भारत से नेपाल यात्रा जो होने वाली है उसके लिए डे नाइट इंडिया टीवी और देशवासियों की ओर से हम आपको बहुत बहुत जो है वो शुभकामनाएं दे रहे हैं सर। जी जी, मैं भी डे नाइट इंडिया टीवी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने मेरे बारे में इस बड़ी सोची और जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता शुक्रिया हूँ। सर, शुक्रिया सर, नमस्कार जी नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू। ये थे सतीश कुमार बैसला सेन। अभी आपने उनको सुना, डे नाइट इंडिया टीवी ने उनको आपसे रूबरू कराया, और हमें उम्मीद है कि जो उनके साथ बातचीत हुई है, जो चर्चा हुई है, कि वो एक आम से खास व्यक्ति हो गए हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और डे नाइट इंडिया टीवी का और दिल्ली आइडल का भी वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और नेपाल यात्रा पर जो है वो रवाना होने जा रहे हैं। और डे नाइट इंडिया टीवी और दिल्ली आइडल उनको बहुत बहुत बधाई और इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि उनके साथ जो बातचीत हुई उसमें बड़ा साफ है कि संगीत जो है वो ऐसी विद्या है, उसको किसी भी देश की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता, और संगीत और कलाकार जो होते हैं वो किसी भी देश की सीमा में बंद कर नहीं रह सकते। वो एक खुले पंछी की तरह होते हैं और वो खुले गगन में जो है वो उड़ना
पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से अपना सतीश कुमार बैसला जी जो है वो एज सिंगर जो है वो यहाँ से नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं। उनसे हमने बहुत सारी बातें पूछी, उनसे पूछा कि कहाँ वो पैदा हुए, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली संगीत की और कैसे उनका सफ़र शुरू हुआ। और हमें उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। यदि आप भी डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप भी आम हैं, लेकिन डे नाइट इंडिया टीवी के साथ यदि आप जुड़ जाते हैं तो आप भी खास हो जाते हैं। तो डे नाइट इंडिया टीवी की कोशिश है कि आम व्यक्ति को भी खास व्यक्ति बना देना। तो बने रहिए हमारे साथ में, और आप हमारे साथ लगातार डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और इससे आपको दो फायदे होंगे कि हर ताज़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आज बस इतना ही। अगली बार फिर नए शख्सियत के साथ में नई चर्चा को लेकर आपके साथ शामिल होंगे। नमस्कार। विशेष जानकारी आपको दे देना चाहते हैं, दिल्ली आइडल जल्दी जो है वो सीजन 3 जो है जो 2024 में होने वाला है, उसके लिए ऑडिशन जो है वो शुरू करने जा रहा है। और इसके अंदर यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो दिल्ली आइडल में आप ऑडिशन दे सकते हैं और अपने जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको सबके सामने ला सकते हैं।